ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। पृथ्वी पर रहने वाले सभी नर नारी नपुंसक चराचर जीवों को माननीय मूर्ति, सम्माननीय मूर्ति और आदरणीय पूजनीय मूर्तियों को मेरा कोटान कोट बार सत प्रणाम। विश्वरूप परमात्मा में सभी चराचर जीवों को मेरा कोटान कोट सत प्रणाम। विश्वरूप परमात्मा को, माता पिता को मेरा कोटान कोट बार सत प्रणाम। नर्मदे हर होली की शुभ कामनाएं सभी को देते हुए और सभी मानव समाज को मैं सृष्टि की जो रचना चली आ रही है और हो रही है और होती रहेगी, उसकी जो 4 युगों में जो विश्वरूप परमात्मा की रचना होती है, चल रही है, उसके मैं सत्य यथार्थ कथा बोध अमर तत्व की रचना को सद्गुरु भगवान के द्वारा जो दी गई हुई है प्रसाद, उसको मैं आप सबको सुनाऊंगा और दिखाऊंगा। नव बुद्ध अवतार नारायण भगवान मायानंद चेतन जी जन्मभूमि केंद्र ग्वालियर बड़ा गांव से मैं आप सबको उपस्थित सभी जीवों को, सभी मनुष्यों को, आदरणीय जो बैठे हुए हैं सबको मैं अपना अनुभव वेद शास्त्रों का आपको जनाऊंगा, दिखाऊंगा, अनुभव कराऊंगा। आप इस कैसेट के माध्यम से जो सुन रहे हैं भक्त लोग, वो सब इस कैसेट को सरप्राइज करके और इसको आगे बढ़ाइए और अपने प्रेमियों को सबको परमात्मा की ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, विश्व की हम सब एक आत्मा है, इसको जनाइए और जानिए, चित्त में धारण करिए। जो भगवान मायानंद ने सर्वांग योग के द्वारा विधि से ये दिव्य दृष्टि दिया है, तीसरा नेत्र खोला है, उसको आप भी खोलिए। इस भारत को आत्मा निर्भय बनाइए, आत्मा ज्ञानी बनाइए, विश्व का गुरु, विश्व गुरु भारत बनाइए। जब ही बनेगा जब आप आत्मा ज्ञान घर घर में सबको हो जाएगा कि सब आत्मा का ही दृश्य है। तो यही आत्मा ज्ञान विष्णु भगवान से जिसने सुना तो सत्यनारायण की कथा नाम से ये प्रचलित हुआ। इसी को भगवान शिव शंकर जी के मुखारविंद से सुना तो ये अमर कथा के नाम से प्रचलित हुआ। इसी कथा को भगवान राम ने जनाया तो राम कथा के नाम से प्रचलित हुआ। ये भगवान कृष्ण ने गीता में दिव्य दृष्टि
के द्वारा दिव्य चक्षु ये तीसरा नेत्र खोला तो गीता के नाम से प्रचलित हुआ। ऐसे ही नारायण भगवान मायानंद जी ने इसी ज्ञान को दिव्य दृष्टि सर्वांग योग विधि से प्रत्यक्षीकरण कराया। तो ये सर्वांग योग नाम से दिव्य दृष्टि का प्रचलित हुआ। तो सभी प्रेमियों, मेरी माता बहनों, भाइयों, वही ज्ञान मैं आपको थोड़े से शब्दों में आपको दिखाऊंगा और जनाऊंगा, अनुभव कराऊंगा कि ये चार युगों में कैसे ये होता है, क्या होता है। जब हमारे इस अखंड मंडलाकार विश्व रूप परमात्मा में चार युग आंके गए हैं शास्त्रों के हिसाब से, तो जब सतयुग रहता है तो सतयुग में सभी मानव के लोगों में बुद्धि में निश्चय रहता है कि ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। विश्व में सभी रहने वाले जो है ही आत्मा है। जो दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, व्यवहार में जो आ रहा है, यही एकमात्र आत्मा का ही दृश्य है। दिखने वाला चराचर जीव में जो अनुभव आ रहा है, ये एक आत्मा है और विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। ऐसा जिस मनुष्य की बुद्धि में निश्चय रहता है तो उस मनुष्य के लिए, उस नारी और नपुंसक के लिए ये परमात्मा सबका मालिक एक ये विश्व रहता है। तो उसके लिए सदा ही सतयुग रहता है। जिसकी बुद्धि में ये निश्चय रहता है कि ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है और विश्व की हम सब एक आत्मा है, तो उसके लिए सदा ही ये परमात्मा सतयुग ही रहता है। सतयुग। और जब ज़्यादा समय होने के बाद, जो वर्ण व्यवस्था रहने के बाद, जब वर्ण व्यवस्था में गलानी आती है, वर्ण व्यवस्था में जब वर्ण संकरता थोड़ी थोड़ी आती है मानव मात्र में, तो फिर त्रेता युग लग जाता है। जब त्रेता युग लगता है तो फिर मनुष्य भ्रम में पड़ने लगता है। फिर मनुष्य को भ्रम होने लगता है कि विश्व ही परमात्मा नहीं, विश्व में कहीं परमात्मा है। विश्व परमात्मा नहीं, अब विश्व में कहीं परमात्मा है। कहीं परमात्मा है तो कहाँ है? तो फिर वो ढूंढने लगता है। अब विश्व में विश्व को ढूंढो तो कहाँ है विश्व? खुद में खुद को ढूंढो तो कहाँ है खुद? तो भ्रम में पड़ने से जब त्रेता युग लगने लगता है तो फिर मानव भ्रम में परमात्मा को ढूंढने लगता है, खुद को ही ढूंढने लगता है। तो फिर अब बताने वाला कौन है? तो जब ढूंढता है तो गुरुओं के पास जाता है, तो गुरु उनको कहते हैं जाप करिए, परमात्मा कभी मिल ही जाएगा। परमात्मा
का जाप करिए, पूजा पाठ करिए, धर्म करिए, पुण्य करिए। तो धर्म क्या है उनको मालूम नहीं, तो फिर जाप क्या है, तो जाप राम राम जपना पराया माल अपना करिए। तो नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। तो भगवान कहाँ है, भगवान कैसा होता है, उनको भ्रम पड़ जाता है मानव में कि भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर कहाँ है कि पता नहीं, कि वो तो स्वर्ग में रहते हैं, कि स्वर्ग कहाँ है पता नहीं। तो भ्रमित होकर के त्रेता युग में कुल व्यवस्था चालू हो जाती है। जैसे रघुकुल, पुलस्त कुल हैं, ये सब जो अपने महापुरुषों के नाम से वो वंशावली चालू हो जाती है। वर्ण व्यवस्था में गलानी आने लगती है। वर्ण व्यवस्था ये विश्वरूप परमात्मा का ईश्वरीय नियम है, वो अभी भी चल रहा है, वो हर युग में रहता है। लेकिन वर्ण संकरता फैल जाती है। तो अब त्रेता युग में कुल व्यवस्था चालू होने लगती है। जब कुल व्यवस्था होते होते तो उसमें देवता और राक्षस दो वृत्तियाँ मनुष्यों में हो जाती हैं। नर नारी नपुंसकों में भी ये दो वृत्तियाँ देवता और राक्षस, कुल व्यवस्था और देवता और राक्षस व्यवस्था होने लगती है। तो मनमानी वृत्ति, ये राक्षस और देवता लोग अपने मन में जैसा आता है वैसा ही मनगढ़ंत पूजा पाठ करने लगते हैं। जाप पुण्य और पाप धर्म मनमाना करने लगते हैं। तो और धर्मगलानी बढ़ने लगती है। जब सतयुग में ही 4 अवतार होते हैं, कच्छ मत्स्य 12 और वामन, तो इन अवतारों में यथा योग धर्मगलानी दूर करते हैं, लेकिन फिर सुधारने के चक्कर में और बिगाड़ होने लगता है। जब त्रेता युग में आकर के 3 अवतार होते हैं, नरसिंह, परशुराम और राम के नाम से, ये त्रेता युग में 3 अवतारों ने वही आत्मा ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सनातन ज्ञान को दे करके कुछ धर्मगलानी दूर करते हैं। तो कुछ समय के लिए धर्मगलानी दूर होती है। जब रामराज चलता है, वर्ण व्यवस्था है फिर चलने लगता है। तो वर्ण व्यवस्था से ये एकता, अखंड एकता और सनातन धर्म लागू होने लगता है। जब ज़्यादा समय रामराज चलने के बाद फिर वही गलानी होने लगती है। सुधारते सुधारते और खुदार होने लगता है और मानव समाज बिगड़ने लगता है और वर्ण संकरता फैलने लगता है संसार में। जब संसार में वर्ण व्यवस्था फैलती है और बिगड़ती है, वर्ण संकरता जब मनुष्यों में, तो फिर द्वापर लग जाता है। तो द्वापर में आकर के मानव समाज में देवता और राक्षस की जगह 2 वृत्तियाँ परिवर्तन होने लगता है। कौन सा? आर्य समाज और अनार्य समाज। आर्य समाज माने देवता लोग और अनार्य माने राक्षस लोग। तो अब यहाँ से फिर बिगाड़ शुरू होता है और ये आर्य और अनार्य
में विभाजन होने लगता है और धर्म पुण्य पाप के चक्कर में मनुष्य पड़ने लगता है कि पुण्य करिए तो स्वर्ग और नरक पाइए। सत्य आनंद सत्य को भूलने लगते हैं। स्मरण मम भूला सो बेईमान। तो ये द्वापर में आकर के जब आर्य अनार्य में गलानी आती है तो जात पात और धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ऐसे कईयों धर्मों में मानव समाज बंटने लगता है। जब ऐसे सुपड़ खांसे उधर से खां माने मुसलमान चालू हो गए, तो ऐसे उसने नाक छुपाने के लिए बुर्का पहन लिया तो बुर्का पहनने लगे। फिर वो दैत्य दानव और असुर लोग जे कुछ चंद्रवंशी माने राक्षस, सूर्यवंशी माने जे देवता लोग, जो इन वंशों में और जात और धर्म में विभाजित मानव समाज बट गया। ये एक विश्व की आत्मा होने से, विश्व ही विश्व रूप परमात्मा होने से, लेकिन धर्म गलानी होने लगी। जब धर्म गलानी हुई तो द्वापर में एक अवतार आया भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने भी बहुत से दैत्य दानव और राक्षस मारे, सुधार किया, लेकिन सुधार करने में भी और बिगाड़ हो गया। कुछ लोगों को दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान गीता से ऐसे सब दिया, लेकिन सुधारने के लिए कुछ महापुरुषों ने, संतों ने वेद शास्त्र पुराण जो इतिहास को जीवित रखने के लिए लिखा, तो शास्त्र पुराणों में वेदों में भी भिन्नता हो गई कि क्योंकि धर्म गलानी सब संतों में भी आ गई। इनमें महापुरुषों में भी किसी ने मनगढ़ंत शास्त्र लिख दिए, किसी ने सुन करके और फिर लिखा, किसी ने पढ़ करके फिर लिखा। तो पढ़ा कुछ और लिखा कुछ। किसी ने अपना अनुमान से शास्त्र लिख दिए, किसी ने अपना कल्पना करके शास्त्र लिख दिए। तो काल्पनिक और सुन करके मनगढ़ंत माने अधूरा ज्ञान आत्मा और परमात्मा के विषय में। किसी ने वंशावलियाँ लिख दी। तो ये ईश्वरी नियम है कि गेहूँ से गेहूँ होता है, चने से चना होता है, हाथी से हाथी, घोड़ा से घोड़ा और मनुष्य से मनुष्य। जैसा बीज वैसा वृक्ष, वैसा बीज वैसा ही फल बनता है। हर बीज में वृक्ष छुपा रहता है। ये ईश्वरी नियम से, विश्वरूप परमात्मा के नियम से। प्रकृति में बदलाव कभी नहीं होता। प्रकृति में कोई वस्तु कम नहीं होता। हरिओम। तो ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है और विश्व की हम सब एक आत्मा है। तो जब सतयुग से सबकी बुद्धि में ये निश्चय रहता था, सभी मानव में, कि विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है और विश्व की हम एक आत्मा है। जब इसमें भ्रम होने से कुल और देवता और राक्षस, सूर्यवंश और चंद्रवंश जब ये चालू हुआ, त्रेता से फिर द्वापर में एक अवतार हुआ कृष्ण,
तो कृष्ण भगवान ने काफ़ी लोगों को ये ज्ञान दिया, गिने चुने लोगों को दिव्य दृष्टि दिया। तो जिसके दिव्य दृष्टि है पहुंची, तो उनके लिए ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। विश्व में ही एक आत्मा है। तो जब जो शास्त्र, वेद, पुराण जो महापुरुषों ने, संतों ने लिखा, तो उसमें किसी ने सुन करके लिखा, किसी ने अपने मनगढ़ंत करके लिखा, किसी ने कल्पना करके लिखा, किसी ने यथार्थ अनुभव करके प्रैक्टिकल लिखा। तो जो अनुभव करके प्रैक्टिकल लिखा है वो वेद है। लेकिन वेदों में भी वेदों का नेत, वस्तु का शेष, ये आत्मा का प्रत्यक्ष करना, परमात्मा का प्रत्यक्ष देखना, ये सदगुरु गम रहा। सदगुरु मिले तो सब भ्रम मिट जाई। तो अब सदगुरु गम होने से ये रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराणों से पढ़ करके किसी को दर्शन नहीं हुए, न हो सकते हैं। क्यों? कि ये प्रत्यक्ष है ज्ञान, अनुभव ज्ञान है। तो अनुभव के लिए प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल कराने वाला संसार में एकमात्र सदगुरु है। तो जब सदगुरु मिले तो सब भ्रम मिट जाई। तो सदगुरु भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दर्शन कराए। तो जो उसमें गीता में लिखा है, तो गीता में शब्दों में लिखा है, तो शब्दों में पढ़ करके अभी तक दिव्य दृष्टि किसी को नहीं हुआ। पूरी गीता रट सकता है मनुष्य, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं देख सकता। वो दिखाने वाला सदगुरु होना चाहिए। तो जब द्वापर के बाद कलयुग लग गया, जात पातों में मानव समाज बट गया। जब जातों में, गोतों में, खानदानों में जब मानव समाज बटा, तो वर्ण संकरता में, वर्ण क्रम में वर्ण संकरता फैल गई। तो वर्ण संकरता फैलने से फिर कलयुग के अंत में भगवान कृष्ण ने ही नवबुद्ध अवतार नारायण भगवान मायानंद चैतन्य के नाम से ग्वालियर में जन्म हुआ। जब ग्वालियर में भगवान कृष्ण ने नवबुद्ध अवतार के नाम से मायानंद ने वही दिव्य दृष्टि का आविष्कार किया, सर्वांग योग के नाम से, कि सर्व अंगों के द्वारा योग करिए। योग कहते हैं मिलने को, लेकिन कैसे मिलें? सर्व अंगों से। अष्टांग योग जिसको कहते हैं। तो 8 अंगों से 8 पाठ सर्वांग योग में लिखा। तो उस विधि से मिलने की विधि भगवान नारायण मायानंद जी ने ये दिव्य दृष्टि का आविष्कार किया, ये कलयुग समाप्त करने के लिए, कि फिर मानव समाज की बुद्धि में ये निश्चय हो कि ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है, और विश्व में जो भी है वो सब एक आत्मा है। इसी को बहुत नामों से संतों ने और महापुरुषों ने इस आत्मा का नाम दिया है।
इसी को साकार कहा है, इसी को निराकार कहा है, इसी को ब्रह्म कहा है, इसी को प्राकृति भी कहा है, इसी को शक्ति भी कहा है, इसी को अष्टभुजा देवी भी कहा है, इसी को परमात्मा की योग माया भी कहा है। तो ये 4 युगों में 10 अवतार होते हैं और होते रहेंगे और होते आए हैं, जो युग परिवर्तन कहलाते हैं। इनने प्रत्यक्षीकरण किया है दिव्य योग से, दिव्य दृष्टि से। इसी को अमर कथा शंकर जी के मुखारविंद से निकला तो अमर कथा के नाम से कहने लगे। यही सत्यनारायण विष्णु भगवान से निकला तो इसको सत्यनारायण की कथा कहने लगे। इसी को ब्रह्मा जी के नाम से ब्रह्म कथा, राम ने जो सुनाया राम कथा, यही सनातन धर्म, यही आत्मज्ञान। ये कृष्ण भगवान ने सुनाया तो कृष्ण कथा, जो यही मायानंद ने जनाया है। तो ये मायानंद का सर्वांग योग, अष्टांग योग, आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि से ज्ञान, यही तीसरा नेत्र है। अनुभव अनुभव गम भजन संता। तो भगवान मायानंद जी ने संत वेश में, ये ब्राह्मण अवतार, ब्राह्मण वर्ण में अवतार हुआ, इसलिए भगवान ने कोई शस्त्र नहीं लिया। शास्त्रों के द्वारा ये ब्रह्म का निरूपण किया, सर्वांग योग के द्वारा। इस द्वारा माने विधि, इस विधि से जानो देखो तो आप सबको दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि हो जाएगी प्राप्त। दिव्य दृष्टि के विषय में जो भी ये अर्थ किया है कि दिव्य दृष्टि का अर्थ कि आंखें बंद करके भी पूरे दुनिया का दिखता है, ये सत्य नहीं। दिव्य दृष्टि का ये ज्ञान है कि एक जगह बैठ करके पूरे विश्व की आत्मा का ज्ञान होता है। एक जगह बैठ करके एक पिंड में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे, तत तत पिंडे यत यत ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वो आपके पिंड में है, जो आपके पिंड में है वो पूरे ब्रह्मांड में है। इसका ज्ञान एक जगह सद्गुरु द्वारा प्राप्त होता है, निश्चय होता है कि ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है और विश्व की हम एक आत्मा है। यही आत्मा ज्ञान, यही ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया उसका मानव जन्म सफल हो गया, उसका उद्धार हो गया, उसकी मुक्ति हो गई। तो अब ये ज्ञान ही सब जगह सबको होगा, जब ही ये भारत आत्मा निर्भय होगा और भारत विश्व गुरु होगा। इसी आत्मा ज्ञान से, बिना आत्मा ज्ञान नर भटके, को मथुरा को काशी, मोय सुन सुन आवे हासी। ये संतों ने पहले ही कहा है। वही मेरा मोदी जी से कहना है, वही योगी जी से कहना है कि इस आत्मा ज्ञान को, दिव्य दृष्टि के ज्ञान को पूरे भारत में प्रचार करिए दूरदर्शन के द्वारा। तो ये 5 वर्ष में पूरा भारत आत्मज्ञानी हो जाएगा और विश्व गुरु बन जाएगा।
इस ज्ञान में बहुत शक्ति है विराट। तो ये सभी मानव समाज आत्मा ज्ञान के द्वारा आप उसमें प्रेम से रहिए, नहीं तो हम समझो जड़ मुर्दे की तरह घूम रहे हैं, सभी मरे मराए। क्योंकि आत्मा मरती नहीं, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये सब वेद शास्त्र कहते हैं, लेकिन पढ़ने वाले भी रटे हुए हैं, लेकिन अनुभव नहीं हुआ है। अनुभव सदगुरु से होगा। जिसको ये ज्ञान हो गया, बुद्धि में निश्चय हो गया कि हम मरते नहीं, हम तरते हैं, मनुष्य में आकर के तरना है सबको। और ये ज्ञान नहीं हुआ तो मरना है। ये शरीर जड़ है और ये ऑक्सीजन, ये शक्ति आत्मा, ये अजर अमर है, ये अविनाशी है। अविनाशी माने बिलसने वाली, बिलसने वाली, बिखरने वाली और एक से अनेक होने वाली। तो ये परिवर्तनशील, ये आत्मा का स्वभाव है, बनना और बिगड़ना। हम अभी भी बिगड़ रहे हैं, हमारी जवानी मरती जा रही है और बुढ़ापा आता जा रहा है। किसी का बालकपन मर रहा है और जवानी आ रही है, लेकिन मरते हुए में भी हैं और जन्म लेते हुए में भी हैं। तो ये परिवर्तन संसार का नियम है। प्रिय मित्रों, मेरे बहनों और भाइयों, ये आत्मा ज्ञान बिना तर नहीं पाएंगे। तो आत्मा ज्ञान को प्राप्त करिए, सद्गुरु की खोज करिए। ये सद्गुरु मिलें तो सब भ्रम मिट जाई कि हम ये विश्व की कैसे हैं आत्मा। तो विश्व मरे तो हम मरें, हमारी मरे बलाए। हम तो विश्वरूप परमात्मा अविनाशी के बालक हैं, मरे न मारे जाए। तो ये सबरी लड़ाई झगड़े ये ख़त्म हो जाएंगे। ये विरोध पार्टियाँ जो बकवास करती हैं, इनकी सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये सभी परमात्मा की आत्मा हैं, सभी एक आत्मा हैं। तो आप उसमें ये पूरे विश्व के संसार की हर वस्तु का आनंद लीजिए। आनंद जब ही मिलेंगे, सतचित आनंद के सतपद पे पग धरती या को मिल जाए भेद। फिर सुख की लहरें नाई टरे। तुम जानो अपना रूप तो ये माया क्या करे। तो मैंने आपको 4 युगों का पूरा, कोई कथा नहीं है, ये अनुभव है। अनुभव करिए, जानिए और प्रेम से आनंद लीजिए। राम नाम भी 2.5 अक्षर, कृष्ण नाम भी 2.5 अक्षर, शिव नाम भी 2.5 अक्षर और विश्व नाम भी 2.5 अक्षर और प्रेम भी 2.5 अक्षर। तो ये 2.5 अक्षर प्रेम से भजे जो पंडित होए, तो इसको जानिए, फिर प्रेम होगा। बिन जाने नहीं होए प्रतीति और प्रीत बिना नहीं होए दड़ाई। ज्यों खगेश जल की चिकनाई। तो बिना ये जान और पहचान करिए इस आत्मा से और ब्रह्म रूप परमात्मा, ये विश्व रूप से। ये विश्व ही परमात्मा है, और कोई दूसरा परमात्मा न है न होगा। इसी को बहुत नामों से कहा है। ये विश्व मिल्ला, विश्व ही मिल कर के अल्लाह। अल्लाह माने आ माने आत्मा और ला माने लय। यही खुदा माने ये खुद बना हुआ है। ये स्वयंभू माने स्वयं बना हुआ है विश्व। विश्व किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया, किसी देश ने नहीं बनाया, किसी जात और धर्म ने नहीं बनाया। ये स्वयंभू परमात्मा है।
ये स्वयं परमात्मा है। तो कहते हैं कि सबका मालिक एक, वो कहाँ है? वो यही विश्व है। खुदा कहाँ है? ये मुसलमान भाइयों को नहीं दिख रहा, ये खुद बना हुआ है, ये दिख रहा है, यही परमात्मा है। ये सिख भाइयों को बाय सदगुरु ओमाकार में ये विश्व ही सबका गुरु है, ये विश्व ही सत्य है सदगुरु। ये जगत गुरु कहा है, विश्व गुरु कहा है, ये विश्व ही सबका गुरु है। सबको ज्ञान इसी विश्व से मिलता है। कोई पेट से सीख के नहीं आता, लेकिन हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, भगवानों ने यही ज्ञान दिया है। भगवान राम कहते हैं मुझे देखो, लेकिन कहाँ देखो? कि जड़ चेतन जीव और जगत सकल राम में जान, सब में जान। ऐसे ही भगवान शंकर जी कहते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुए में जाना। तो प्रेम करो, जानने का इच्छा, मुमुक्षु बनो, जानने की इच्छा बनो। वो भी सात्विक श्रद्धावानों को जानने में आता है, किसी अहंकारी को या धन के बल से या किसी बल से नहीं आता जानने में। नहीं तो अभी तक तो पैसे वाले और गुंडे बदमाश इस ज्ञान को छुड़ा लेते और कमरे में अंदर बंद कर देते। क्यों? कि सदगुरु किसी के बंधन में नहीं रहता, सदगुरु किसी से नहीं डरता, क्योंकि वो सत्य है, हमेशा रहने वाला है। लेकिन ज्ञान ये अहंकार और घमंड और अहंकार में से छुप जाता है, छुपा रहता है, दिखता नहीं। तो ये सबको नर मदे हर, माने सब नरों अपने मद को हर। तो फिर ये ग्वालियर में जन्मभूमि केंद्र दिखने लगेगा और नर्मदा जी के किनारे ओमकारेश्वर पे विज्ञानशाला दिखने लगेगी। नहीं तो जाते तो बहुत हैं, घूम भी बहुत रहे हैं, लेकिन उनको दिखता नहीं कि जे अपना जात बल, बाएं बल, धन बल, ये बल खत्म करके जाना पड़ेगा। तो घर बैठे ही दिख जाएगा, सदगुरु घर ही आ जाएगा और दिख जाएगा। और वैसे पास रहेगा, दिखेगा नहीं। तो प्रिय मित्रों, मेरे बहनों भाइयों, सभी अपना आत्मा ज्ञान लेकर के इस कैसेट के माध्यम से अपने प्रेमियों को, सबको सरप्राइज करिए और इसको सभी चैनलों में फैलाइए, सबको ज्ञान दीजिए। सभी हमारे प्रेमी हैं, सभी हमारे भाई हैं। तो सबसे इतना ही कहते हुए और होली की शुभकामनाएं देते हुए, सभी फूलों से, रंग गुलालों से खेलिए और गले से गला मिल करके अपने प्रेम से मिलिए और होली मनाइए। सभी बहनों और भाइयों को, माता पिताओं को, सबको मेरा होली की शुभकामनाएं, सत सत नमन, कोटान कोट शंखवार विष्णु परमात्मा को मेरा नमन। नर्मदे यार। ओम विश्व शांति, ओम विश्व शांति, ओम विश्व शांति। ये विश्व ही हमारा परिवार है, मानव हमारी जात है और वर्ण कर्म ही हमारा धर्म है। इस भारत में जब वर्णों के द्वारा
संविधान रच जाएगा, बन जाएगा संविधान। मोदी जी से कहना है कि 4 वर्ण से संविधान रचना है। योगी जी से भी यही कहना है कि जब संविधान बनेगा तो भारत आत्मा निर्भय हो जाएगा और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। ओम विश्व शांति, ओम विश्व शांति।